सर्वप्रथम श्रमण संस्कृति के अग्रदूत विश्व विभूति श्रमण भगवान महावीर प्रभु के पावन पवित्र चरणों में अनंत अनंत आस्थाओं के साथ अनंत अनंत भावंदन। जिन्होंने मुझे इस संसार भवसागर से तिरने का अनमोल मोक्ष का मार्ग दिखाया, जिन्होंने मुझे संगीत का दिव्य भव्य प्रकाश प्रदान किया, ऐसे मेरे अपने अनंत अनंत उपकारी पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री मूलमुनि जी महाराज साहब, शून्य से अंक का रूप देने वाली महान उपकारणी पूज्य गुरुणी मैया महासती श्री चंद्रकला जी महाराज साहब, मेरे संयमी जीवन में सहयोग देने वाली स्नेहशील आत्म सहयोगी पूज्य बड़ी गुरु बहन प्रतिभा श्री जी महाराज साहब, इन पावन पवित्र आत्माओं के पवित्र चरणों में पवित्र भाव के साथ मैं वंदन एवं सभी छोटी गुरु बहनों का अभिनंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माता तथा बहनों, परम हर्ष का विषय पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण का आज कौन सा दिवस है? पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण का आज 7वां दिवस है, यानी कि 7वां दिवस है। बंधुओं देखिए, प्रथम दिवस से लेकर के हम आज 7वां दिवस की ओर पहुंच गए हैं। किस तरीके से ये 6 दिन व्यतीत हुए हैं और 7वां दिन हमारे सामने उपस्थित हो गया है। समय अपनी गति से, तीव्र गति से चल रहा है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और कहते हैं कि आनंद के दिन, मंगल के दिन, पवित्र दिन कैसे आते हैं और कैसे चले जाते हैं, इसका हमें कोई भी पता नहीं चलता है। क्यों पता नहीं चलता है? क्योंकि हम अपना पूरा समय प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक हम अपना पूरा समय धर्म साधना के अंदर, धर्म की आराधना के अंदर, महापुरुषों का वर्णन सुनने के अंदर और आत्मा की साधना में अपना पूरा समय हम व्यतीत करते हैं। तब की आराधना के द्वारा हम अपने कर्मों का क्षय करते हैं और वीर रागवाणी को सुनकर के अनंत कर्मों की निद्रा करने में हमने अपने 7 दिन यानी कि 6 दिन व्यतीत कर दिए हैं और आज हम पहुंच रहे हैं अपनी चरम सीमा की ओर। आज 7वां दिन है और इस 7 दिन के अंदर बंधुओं आप सुन रहे हैं हमारी छोटी गुरुबेन प्रेक्षा श्री जी के द्वारा उन 90 महान आत्माओं का वर्णन सुनते सुनते आज हम पहुंच गए हैं एवंता मुनि के जीवन का वृतांत सुनने के लिए। देखिए बंधुओं, अंतर्गत सूत्र के अंदर एवंता मुनि का वर्णन आया है, जिनकी उम्र मात्र 8 वर्ष की उम्र है। आप देखिए, कहते हैं व्यक्ति पूर्व पुनवानी को साथ में लेकर के आता है और ऐसी आत्मा को यदि किसी संत पुरुष का, किसी महापुरुष का, किसी वीर भगवान का सानिध्य मिल जाता है तो वह आत्मा उसी समय एक क्षण के सानिध्य में ही वह आत्मा जाग जाती है और संयम के मार्ग पर बढ़ जाती है। आप सुन रहे थे अभी हमारी छोटी बहन प्रेक्षा श्री जी को कि एवंता मुनि जो मानव क्रीड़ा कर रहे थे, बालकों के साथ में खेल रहे थे, लेकिन देखा गौतम स्वामी को और गौतम स्वामी को देखते ही वह मन में चिंतन कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि ये महापुरुष कौन है। उनके पास में आते हैं, उत्सुकता से पूछते हैं कि आप कौन हैं। उस समय गौतम स्वामी ने अपना एवंता मुनि को परिचय दिया। एवंता मुनि ने जैसे ही गौतम स्वामी का परिचय प्राप्त करा और मन के अंदर गौतम स्वामी के प्रति स्नेह की, प्रेम की भावना पैदा हो जाती है और उसी समय वह गौतम स्वामी की उंगली को
पुनवानी को साथ में लेकर के आई है। पुण्य के लक्षण व्यक्ति के शरीर से, व्यक्ति के चेहरे से दिखाई देते हैं। गौतम स्वामी भी भगवंता मुनि के साथ में गोचरी के लिए गए, लेकिन ना किसी ने निंदा करी, ना किसी ने चर्चा करी। एवंता मुनि गौतम स्वामी के साथ में पहुंचे भगवान महावीर के समोस्तरण के अंदर, और एक ही बार उन्होंने भगवान के दर्शन किए, और दर्शन करते ही वहीं पर उन्हें ज्ञान उत्पन्न हुआ, और भगवान के श्री चरणों में दीक्षित होकर के उन्होंने अपने संपूर्ण कर्मों का क्षय किया और मोक्ष के अनंत सुखों को उन्होंने प्राप्त किया। अब हम चलते हैं हमारे आज के विषय के ऊपर कि आज हमें किस विषय के ऊपर चर्चा करनी है, किस विषय के ऊपर चिंतन करना है। आपके सामने 6 दिन से आपको सुनाया जा रहा है दान, शील, तप और भावना का वर्णन आपको बताया। उसके बाद में संसार के बंधनों में हम कैसे बने हुए हैं और उन बंधनों से हमें कैसे मुक्त होना है, इस विषय में आपको बताया। और कल आपके सामने मैंने बताया था कि संसार असार है, संसार में कोई भी सार नहीं है। अब आज हम चलते हैं हमारे समाज के विषय में कुछ चर्चा करने के लिए कि आज जिस समाज के अंदर हम रह रहे हैं, जिस समाज का हम संचालन कर रहे हैं, जिस समाज के अंदर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आज उस ऐसे उच्च समाज का विकास किस प्रकार से हो, समाज का उत्थान किस प्रकार से हो, समाज विकास के मार्ग पर कैसे बढ़े, और समाज को आगे बढ़ने के लिए कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है। आज बंधुओं विशेष करके प्रवचन महिलाओं के लिए नहीं, आप श्रावकों के लिए है, क्योंकि समाज की बागडोर महिला से भी ज्यादा श्रावकों के हाथ में होती है। इसलिए समाज का उत्थान कैसे करना, समाज का विकास कैसे करना, समाज को उन्नति और प्रगति के मार्ग पर कैसे लेकर के चलना, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। उसके पहले कहते हैं एक कहानी के माध्यम से, एक कथानक के माध्यम से मैं आज का विषय प्रारंभ करती हूँ कि समाज हमारी आगे कैसे बढ़ेगी, समाज का विकास कैसे होगा। बंधुओं कहते हैं कि एक घर के अंदर 4 पुत्र हैं, चारों पुत्रों के अंदर प्रेम है, स्नेह है, आत्मीयता है, किसी प्रकार को लेकर के कोई तू में नहीं है, किसी प्रकार का भाइयों के बीच में कोई विवाद नहीं है। यह देख करके पिता मन में बड़े प्रसन्न है, बड़े खुश हैं कि मैंने कोई ना कोई पूरा भाव के अंदर प्रबल पुनवानी का उदय किया है। इस कारण से उस पुनवानी के प्रभाव से आज मेरे चारों ही पुत्र एकता की डोरी में बंधे हुए हैं, संगठन की डोरी में बंधे हुए हैं, समन्वय की डोरी में बंधे हुए हैं। लेकिन पिता मन के अंदर विचार करते हैं कि आज का वर्तमान का समय तो मेरा अच्छा समय है, लेकिन भविष्य का समय कैसे आने वाला है इसका मुझे कोई भी विश्वास नहीं है, इसलिए मैं अपने पुत्रों की परीक्षा लूं। पिता ने यह विचार किया और अपने सबसे बड़े वाले पुत्र को अपने पास में बुलाया कि आज शाम को तुम मेरे पास में आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए बड़ा वाला पुत्र अपने पिता के पास में आया और कहा, पिताजी बताओ आपने मुझे किस लिए याद किया है। पिता ने कहा, भैया कोई जरूरी काम नहीं है, मैंने आज एक काम के लिए तुम्हें बुलाया है। तुम देख रहे हो मेरे पास में एक नहीं अनेक लकड़ियों से बंधा हुआ एक गट्ठर मेरे पास में पड़ा हुआ है। मेरा ये काम तुम कर दो कि सारी बंधी हुई लकड़ी को एक ही झटके में तोड़ करके बता दो। अब बंधुओं देखिए, पिता की ये बात सुनकर पुत्र आश्चर्य
आपने मुझे किस लिए याद किया? अरे बेटा, मैंने तेरे को एक काम करने के लिए याद किया है। मेरे पास में ये लकड़ी का गट्ठर पड़ा हुआ है। इस गट्ठर को तू एक ही झटके के अंदर यदि तोड़ देगा तो मैं मानूंगा तू मेरा सच्चा बेटा है। ये बात सुनते ही पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी, ये तोड़ना तो असंभव है, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। उस पुत्र ने मेहनत करी, पुरुषार्थ करा, पराक्रम करा, लेकिन वह गट्ठर को तोड़ नहीं सका। यह देखते ही उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने आपकी आज्ञा का पालन तो किया, लेकिन आपने जो काम बताया वह काम मैं कर नहीं सका, इसलिए अपनी गलती की मैं आपसे माफी मांगता हूँ। पिता ने अपने उस पुत्र की भी पीठ को थपथपाया और कहा, जा तेरा काम हो गया है। 2, 4, 5 दिन व्यतीत होते हैं, फिर पिता ने तीसरे पुत्र को अपने पास में बुलाया। तीसरे पुत्र को भी वही काम सौंपा और कहा कि लकड़ी के गट्ठर को तुम तोड़ दो, लेकिन तीसरा पुत्र भी तोड़ नहीं सका। अब आखिरी में नंबर आता है सबसे छोटे वाले बेटे का। सबसे छोटा वाला बेटा अपने पिता के पास में आता है, कहता है, पिताजी, आपने बड़े भैया को भी यही काम बताया, 2 नंबर वाले भैया को भी यही बताया, 3 नंबर वाले को भी यही बताया, और आप मुझे भी यही काम बता रहे हैं, तो इसमें आखिर में रहस्य क्या है? मैं आपके रहस्य को समझना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बेटा, मैं रहस्य बाद में बताऊंगा, लेकिन तू पहले मेरा एक काम कर। तू यदि ये बंधा हुआ गट्ठर लकड़ी का यदि तोड़ देगा तो मैं मानूंगा तू मेरा अपना बेटा है। पिता की बात को सुन करके पुत्र ने वह गट्ठर को उठाया, कई तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह एक भी लकड़ी को तोड़ नहीं पाया। आखिर में उस छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी, हम चारों ही भाई इस कार्य के लिए हार गए हैं। अब तो आप बताओ कि इसका रहस्य क्या है, इसके अंदर आपका क्या उद्देश्य है? पिता ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें ऐसे ही आसानी से रहस्य नहीं बताऊंगा।
जाजम वाले का समय करके बैठना तो जाजम नहीं पूछेगा। धर्म प्रेमी भाई बहनों से नम्र निवेदन है, शांति बनाए रखे। जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ शांति पर विराजने की कोशिश करें। प्रवचन चल रहा है। महाराज साहब का प्रवचन चल रहा है। महासती ओजस्वी श्री अमित सुधा जी महाराज साहब का प्रवचन यहाँ पर रेगुलर चल रहा है। तभी से मैं नम्र निवेदन करता हूँ, शांति बनाए रखे। महिलाओं से विशेष तौर पर महिला मंडल बहुमंडल के सभी सदस्यों से नम्र निवेदन है, व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सुविधा करें। पधारे हुए सभी महानुभावों का श्री वर्धमान स्तनावासी जैन श्रमणोपासक संघ रामकोट आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। सभी तपस्वी भाई बहनों को भी सुख शांति पूछते हुए आपका इस गुरु गणेश जैन भवन में स्वागत अभिनंदन है। हाँ, तपस्या वालों की जयकारे लगाएंगे। बोलो तपस्या करने वालों को धन्यवाद। बोलो तपस्या करने वालों को धन्यवाद। गेट के बाहर भी जो भी महानुभाव खड़े हैं सबसे नम्र निवेदन करता हूँ, अंदर पधारे। अंदर जगह बहुत है, शांति बनाए रखे। महाराज साहब का प्रवचन यहाँ पर चल रहा है। सभी भाइयों से नम्र निवेदन है, आगे आगे पधारे। ओजस्वी महाशक्ति वरण श्री अमित सुधा जी महाराज साहब का प्रवचन यहाँ पर चल रहा है। सभी से नम्र निवेदन करता हूँ, जल्दी जल्दी शांति बनाए रखे। बोलो भगवान रामदेव स्वामी की। अब शांति बनाए रखे, कोई भी आवाज नहीं करे। यहाँ जितनी भी महिला खड़ी सब अंदर चले जाओ। कोई भी यहाँ झूठ बना के मत खड़ा रहो। सावक लोगों से भी कहना है, गेट पे जितने भी सावक खड़े कपूर चंदी साहब सबको नीचे बिठाओ। सभी माताओं से नम्र निवेदन, पीछे गेट के अंदर जगह है, अंदर से रास्ता है। प्रवचन हॉल के अंदर बहुत जगह पीछे खाली है, सभी माताएं पीछे बना रहे। महासती वरण श्री अमित सुधा जी से नम्र निवेदन करूंगा, अपना प्रवचन चालू करा। हाँ, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अब कोई भी बीच में मत बोलो।
चलते हैं हम अपने विषय के ऊपर, समाज का उत्थान विकास किस प्रकार से हो। तो वर्णन चल रहा है आपके सामने, समाज को सुंदर बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज आपको विशेष कर करके यह कहना है कि बंधुओं, हमारा जैन समाज जो है कोई साधारण समाज नहीं है। हमारा जैन समाज और आज एक बहुत सुंदर समाज की गिनती में आता है। तो कहा जाता है कि समाज को अच्छा बनाने के लिए, समाज को सुंदर बनाने के लिए हमें आज समाज के अंदर
को साथ बराबर नहीं देते हैं। युवा पीढ़ी को साथ में लेकर के यदि आप नहीं चलोगे तो आपकी धरोहर को कौन संभालेगा, आपकी धरोहर की सुरक्षा कौन करेगा। बंधुओं, आपकी धरोहर की सुरक्षा करने वाले, आपकी धरोहर को संभालने वाले यदि कोई है तो आपकी भावी पीढ़ी यानी कि आज की जो युवा पीढ़ी है वह युवा पीढ़ी ही आगे पश्चिमों के ऊपर चलेगी। इसलिए जितने भी श्रावक हैं सभी से कहना है कि आपके साथ साथ आज आप युवा पीढ़ी को भी आगे लाओगे तो आपका समाज सुंदर समाज बनेगा। अब हम चलते हैं हमारी महिलाओं के अंदर। मैं आज दिन से 7 दिन से मैं देख रही हूँ कि महिलाओं के अंदर भी बहुत जोश है, बहुत उत्साह है। हर कार्य करने में अपने धन का सदुपयोग भी कर रहे हैं, अपने समय का सदुपयोग भी दे रहे हैं और स्थानक के हर कार्य के अंदर महिला पुरुषों से भी सबसे ज्यादा आगे है। क्योंकि हमारी महिला कहती है माता 6 दिन हो गए आप हमारी बुराई कर रहे हैं, लेकिन आज तो कम से कम आप हमारी प्रशंसा कर दो। तो महिलाओं के अंदर मैंने 7 दिन के अंदर देखा सब चीज महिलाओं की मुझे अच्छी लगी है, लेकिन बस एक कमी यदि नजर आई है, कोई भी बुरा नहीं माने, आपके आने वाले भविष्य के लिए अच्छे के लिए हम बोल रहे हैं कि आज महिलाओं में जो एक दूसरों को पीछा करने की जो भावना है कि हर कार्य में मुझे ही आगे आना है, लेकिन यह संकुचित विचार हमें नहीं रखना है। आज हम एक विचार में जिएंगे और मन में विशाल भावना रखें कि आज मैंने ये काम किया है, कल मेरी दूसरी बहन को मुझे आगे लाना है, परसों मुझे अपनी तीसरी बहन को समाज के सामने आगे लाना है। तो वह महिला मंडल, वह बहु मंडल, वह महिलाएं भी एक आदर्श मंडल बन सकती है और रामकोट की महिलाओं को ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सारी माता बहनें, सारी महिलाएं बहुत सुंदर विचार वाली है। आप देख रहे हैं बंधुओं हमारे पाटे के ऊपर, क्योंकि आपकी बारी हो गई, महिलाओं की बारी हो गई, अब हम अपनी बारी भी लेते हैं। आप देख रहे हो पाटे के ऊपर हम 5 गुरु बहन हैं, यानी कि अभी हमारे ऊपर कोई गुरनी का यहाँ पर आशीर्वाद जरूर है, लेकिन गुरनी जी अभी हमारे दोनों के ही हमसे दूर है।
बचकावनी भी है। आप देख रहे हैं कि आज इस रामकोट संघ के अंदर एक से एक तप के मैदान के अंदर उतरे हुए हैं, एक से एक आत्मा तप की साधना में लगी हुई है। आप शायद आश्चर्य करेंगे, एक 7 साल का बच्चा कल हमसे उपवास पर चक्कर के गया और उसकी भावना है तेला करने की। एक दूसरा 7 साल का बच्चा है जो आज उसके साथ एक आश्रय हो गए हैं। नाम मुझे पता नहीं है दोनों बच्चों का, लेकिन दोनों तप के मार्ग में बढ़े हुए हैं। और भी कई ऐसी माता बहनें हैं जो तप के मार्ग पर बढ़े हुए हैं। एक गुड़िया देखिए, आज जिसकी उम्र 13-14 साल की है, 6 दिन से कंटिन्यू वह स्कूल भी जा रही है और उसी के साथ साथ में तप के अंदर भी जुड़ी हुई है, बिल्कुल दुबली पतली काया। और अब हम चलते हैं हमारी गुरु बहन दीक्षिता श्री जी के पास, जिन्हें